बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान ज़िंदगी भर फसलें उगाता रहा हूँ और जानवरों की खिदमत करता आया हूँ। आज मैंने जो आप लोगों को बताना है वो 3 किस्म के लोग मेरे मुखातिब हैं। एक वो लोग जो एज़ ए फार्मर बहैसियत फार्मर कामयाब होना चाहते हैं या पहले ही कामयाब हैं। दूसरे वो किसान जो फसल को देखकर बता सकें कि फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी वो फसलों की ज़बान को जानते हों, कि वो फसल को देखकर बता सकते हों कि इसको पानी चाहिए, फसल को देखकर बता सकते हों इसको यूरिया की ज़रूरत है, फसल को देखकर बता सकते हों कि इसको फास्फोरस की ज़रूरत है या पोटाश की ज़रूरत है या किसी माइक्रो एलिमेंट की ज़रूरत है। और इसी तरीके से वो जानवरों की ज़बान को भी जानते हों कि जानवर को देखकर वो ये बता सकें कि इस जानवर को किस चीज़ की ज़रूरत है। आज मौसम के एतबार से मुझे आपसे बात करनी है ख़रीफ़ के चारा जात। मौसम ख़रीफ़ चल रहा है और कुछ दिनों के बाद ज़ायद ख़रीफ़ का मौसम भी आएगा, तो आप इस दौरान अपने ज़मीन के एक एक इंच को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैदावार के लिए, और अपने जानवरों की फूड सिक्योरिटी जो है उनकी खुराक का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं, मैंने इसी मौजू पर आपसे बात करनी है। तो मेरे भाइयों, किसान को जो अल्लाह ताला ने ज़मीन दी है और मौसम दिया है, ये मौसम ख़रीफ़ का मौसम कहलाता है। अगरचे हम थोड़े से लेट हो गए हैं लेकिन अभी भी ख़रीफ़ का मौसम चल रहा है। इस मौसम में आप कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं जिससे से ज़्यादा पैदावार हासिल हो, और आपके जहन में 2 किस्म के मकासद हों। एक मकसद ये है कि वो चारा जात जिनसे इस वक्त मैं या आप अपने जानवरों के पेट को भर सकते हैं, और दूसरी बात आपके जहन में रहे कि कुछ अरसे के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी आने वाला है, और जिसे हम लीन पीरियड कहते हैं, जिस ज़माने में खुराक या चारे अवेलेबल नहीं होते। तो आज आपने 2 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपने कौन कौन सी फसल उगानी है और कितनी जल्दी उगानी है और किस तरह उगानी है, और दूसरा ये है कि उसका कुछ हिस्सा आपने बचाकर हे की शक्ल में यानी खुश चारे की शक्ल में और या साइलेज की शक्ल में आपने महफूज रखना है, ताकि जो आगे आने वाले महीने हैं आपके जानवरों को खुराक की कमी का सामना न करना पड़े। इस वक्त मैं ख़रीफ़ के फसलों को 2 हिस्सों में बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा तो उन रिवायती फसलों के बारे में है जो हमारे बाप दादा और परदादा यहाँ पाकिस्तान में लगाते रहे हैं। एक वो फसल है जिसे गैर रिवायती फसल कहते हैं, कि जो आज से 20 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं उगती थी और कोई किसान उसका नाम नहीं जानता था, और आज जगह जगह उसको उगाया जा रहा है। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि ये मौसम है रोड्स ग्रास के लगाने का। ये रोड्स ग्रास की माशाल्लाह अब यहाँ कई किस्में आ चुकी हैं, और ऐसी किस्में भी हैं जो आपको अच्छी ज़मीन के अंदर लगाकर आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, और ऐसी किस्में भी आ गए हैं जिनको साल्ट टॉलरेंट यानी कि शोर ज़्यादा ज़मीनों में आप लगाकर उससे भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ये वक्त है, और उसके लिए आपको फौरी तौर पर बीज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये फसल असल बेसिकली अगर आप इसको देखें, जो मेरे ज़्यादा भाइयों को पता नहीं है, ये बीज से भी लग सकती है, ये जिस तरह कलर बार घास कटिंग से लगाते हैं उससे भी लग सकती है, ये इसकी जड़ों को फैलाने से भी लग सकती है, लेकिन हम अपने आप को महदूद रखते हैं बीज की तरफ, इसलिए कि बीज के ज़रिए लगाने से ये फसल ज़्यादा टाइम नहीं लेती और फौरी तौर पर क्रॉप स्टैंड का मतलब ये है कि पूरा किला आपका भरपूर उस पैदावार से नज़र आए, और वो है बीज के ज़रिए। असल जो बीज फ़ी एकड़ चाहिए वो तो 3 एकड़ चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज यानी उगाव उसका बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस फसल में उगाव कदरे कम होता है, तो लिहाजा 8 से 10 किलोग्राम
हमारे जो बीज बेचने वाले जो लोग हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी भर 16 किलोग्राम इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ। और वजह उसकी ये है कि चूँकि मैंने छट्टे से लगाना है तो ज़्यादा इम्कान है कि किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए और उसके बीज गिर जाएं, और किसी जगह पर कम हो और वो फिर वो जो स्पॉट बाकी रह जाते हैं उसको पुर करने में देर लग जाए। लिहाजा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं बीज के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी फसल को लेट होने देना नहीं चाहता। अब रोड्स ग्रास का क्या फ़ायदा है? रोड्स ग्रास खाने में अच्छी है, रोड्स ग्रास की ग़िज़ाइयत अच्छी है, जानवर बड़ी खुशी से खाते हैं, और सबसे आखिरी चीज़ ये है कि आप ज़ायद फसल को सुखाकर इसको तूड़ी की तरह महफूज रख सकते हैं, और उस बुरे वक्त के अंदर जब चारा नहीं मिलेगा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे भाइयों, ये मौका है, आप अपनी तमाम जो फसलें हैं, जो आपके एकड़्स हैं, और जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको लगा सकते हैं। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो किसान भाई हैं वो एक बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है कि 8 एकड़ है तो 8 में उन्होंने एक ही चारा की फसल लगा दी है। अब क्लाइमेटिक चेंज का ज़माना है, किसी को नहीं पता कि ओले किस वक्त पड़ेंगे, किसी को पता नहीं है कि खुश्क मौसम कब आएगा, किसी को पता नहीं है कि ज़ायद बारिश कब होगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि उन 10 एकड़ के अंदर से आप तकसीम करें और मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात लगाएं, ताकि अगर एक जो है वो ख़राब मौसम से मुतासिर हो तो आपकी दूसरे एकड़ आपके बच जाएँ। तो एक आपकी रोड्स ग्रास है जो इस वक्त लग सकती है, और इसको आप ज़रूर लगाएं। इसकी पैदावार अगर आप लगाएं तो चारा जात इसके अंदर जो आपने इसकी पैदावार लगानी जो हासिल करनी है, ये आम तौर पर ग्रीन चारे का 300 मन के करीब 1 एकड़ दे सकता है। और अगर आप इसमें से खुश्क चारा इसका बनाएंगे तो आपको 12% मॉइस्चर पर इसको खुश्क करना पड़ेगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला ये महफूज रहेगा। दूसरी चीज़ जो इस वक्त मौसम में इस वक्त आप कर सकते हैं वो है मकई, हाइब्रिड मकई। ये हाइब्रिड मकई जो आप इस वक्त लगाएंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे, ये ज़रूरी है, इसलिए कि मैंने पहले बताया है कि मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ जो अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं धरते, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि मेरी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस मौसमी मौसम के अंदर इसकी पैदावार 400 से 500 दरमियान 500 मन के दरमियान फ़ी एकड़ होगी। और इस फसल को भी आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम जो सबस चारे के तौर पर आप अपने जानवरों को देना चाहें उतना चारा आप अपने जानवरों को दे लें, और जो बाकी रह जाए उसको आप साइलेज के तौर पर आप उसको महफूज कर लें। तीसरी फसल इस मौसम में जो आप कर सकते हैं वो जवार है, और वो भी हाइब्रिड जवार है। अब हाइब्रिड जवार को आम तौर पर कहा जाता है कि आप अप्रैल में लगाएं, मई में लगाएं, अप्रैल में लगाएं, मई में लगाएं, लेकिन अब इस मौसम के अंदर भी आप उसको लगा सकते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर रिवायती तौर पर इसी मौसम में लगाई जाती रही है, और अगर आप उसकी फसल की देखभाल करेंगे, ठीक ठाक तरीके से देखेंगे, तो 700 मन के करीब लगभग इसकी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। और गया गुज़रा आदमी और गई गुज़री ज़मीन के साथ, गई गुज़री देखभाल के साथ 400 मन के करीब इसकी पैदावार आ सकती है। अब ये सोचना नहीं है कि इसमें से मैं 4 कट ले लूँगा या 5 कट ले लूँगा। अगर वो लेना था तो फिर आपको अप्रैल में लगानी चाहिए थी या मार्च के आखिर के अंदर। अब हमने देखना ये है कि इस मौसम में, इस वक्त में हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपको एक ही कट मिलेगा, तो इसके अंदर आप ग्रीन चारे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जायज़ चीज़ है उसको साइलेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ जिसे गरीब आदमी की फसल कहा जाता है उसका नाम है बाजरा। अब माशाल्लाह बाजरे के साथ हाइब्रिड बाजरा भी आ गया है, और हाइब्रिड बाजरा जो है उसका सिट्टा भी लंबा है, जिसका मतलब है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो भी आप लगा सकते हैं इस मौसम के अंदर। और उसकी भी देखभाल अगर की जाए तो वो 700 मन फ़ी एकड़ के करीब उसकी पैदावार हो सकती है।
और इस फसल के लिए भी आप दोनों काम कर सकते हैं। मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि कौन कौन सी फसलें जो हैं उनका साइलेज बनाया जा सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर भी वो फसल जो आपने ग्रीन फॉडर के तौर पे, सब्ज़ चारे के तौर पे हाजिर जानवरों को उनकी हाजिर ज़रूरत के मुताबिक देना है, वो उनको दे लें। लेकिन खड़े खड़े फसल को बूढ़ा ना करें और उसके दानों को ना पकाएं। जो बाकी फसल है अपने हिसाब के मुताबिक कि उन 4 महीनों में जो क्रिटिकल हैं, जो नाजुक महीने हैं, उनके अंदर आपको कितनी खुराक की ज़रूरत है, वो आप उसका साइलेज बना सकते हैं। फिर इसके बाद अब ये गवारे का भी मौसम है। इस गवारे को भी आप एक खरीफ की फसल के तौर पे लगा सकते हैं। सवांक एक वो फसल है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मेरे देहाती किसान, मेरे बुज़ुर्ग लोग उसकी अफादियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ये सवांक अगर आप लगाएं, इसका भी फ़ायदा ये है कि ये माठी ज़मीनों के अंदर और तेज़ाबी उन ज़मीनों के अंदर जो शोर ज़दा हैं उसके अंदर ये अच्छी पैदावार दे जाता है। तो ये तमाम फसलें जो हैं अगर आप उगाएंगे तो ये 2 चीज़ें आपको देंगी। एक, आपके जो खड़े जानवर हैं उनको भूखा नहीं रहने देंगे। जो उसका जायद बचेगा आप उसको बेच भी सकते हैं, और जो और जायद बचेगा उसका आप साइलेज भी बना सकते हैं। तो रोड्स ग्रास का आपने खुश्क चारे के तौर पर आपने बचाना है, और जो बाकी फसलें मैंने बताई हैं सिवाय ग्वारे के, गवारा जो है वो बेहतर ये है कि फलियाँ जब आना शुरू हों उसके अंदर दाना ना पड़े, वो उस वक़्त आप खिलाएं, क्योंकि अगर दाने के वक़्त आपने खिलाया तो ज़्यादा इम्कान है कि आपके जानवरों में अफारा हो जाए। तो लिहाजा आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आपके जानवरों को नुकसान पहुँचाए। फिर जायद खरीफ के अंदर भी कुछ चारा जात हैं जो सितंबर के अंदर आप लगा सकते हैं, और नवंबर से पहले पहले आप उसको काट सकते हैं। उसमें तोरिया और जवी इन दोनों को मिलाकर भी लगा सकते हैं। मुझे यकीन है मेरे भाई मेरी बातों को उन्होंने गौर से सुना होगा, और अगर किसी किस्म का सवाल हो तो मैं हर वक्त मौजूद हूँ, और किसान न्यूज़ टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया किसानों की खिदमत के लिए। तो आपको कोई सवाल हो आप राब्ता फ़रमाएँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया, इसलिए कि यहाँ पर दिया गया टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी किस्में मार्केट में मौजूद हैं, ये थोड़ी सी तकलीफ़ तो आपको करनी पड़ेगी, और वो यही तरीका है कि जो आपके इलाके में प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो वक्त से पहले सोचते हैं या वक्त से आगे सोचते हैं, तो ये उन लोगों से भी आप पूछें। आप जो सीड कंपनीज़ है उनके साथ भी डिस्कस करें, और बेहतरीन वैरायटीज़ लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेके और उनकी देखभाल करके, यानी कि जितना उनको खुराक चाहिए और जितना उनको पानी चाहिए वो आप देकर इनकी ज़्यादा पैदावार हासिल करें, और अपने जानवरों को जो आपकी जो ज़मीन है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जब आप किसी फसल का इंतखाब करते हैं लगाने का, तो उसमें वैरायटी जो है वो बहुत काउंट करती है, और ये वैरायटीज़ जैसे रोड्स ग्रास की वैरायटी है, इसमें मैं चूँकि यहाँ पर किसी की एडवर्टीज़मेंट के लिए नहीं आया हूँ और ढूंढने वाले को खुदा मिल जाता है, तो रोड्स ग्रास के अंदर भी कई वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी है बोमा, वो ग्रेजिंग के लिए है, चरागाह के लिए। जब उसको उगाया जाता है तो वो पहले फैलती है और 70 दिन के बाद वो उठती है। और जो आजकल मार्केट में मौजूद है उसका नाम है फाइन कट, और वो सीधी ऊपर उठती है। पायोनियर भी उसका नाम है, मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं, 70 किस्म की वैरायटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा रिवाज जो है वो फाइन कट का है। इसी तरीके से जो हाइब्रिड है ये आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मार्केट में मौजूद हैं, और जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोकल कंपनीज़ है और जो काबिल एतबार हैं आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, और अच्छी वैरायटी का इंतखाब और टाइमली प्लांटेशन, और कोशिश करें कि बीज थोड़ा सा ज़्यादा रखें। इसलिए उसने कंपेंसेट करना है उस बीज को जो उगा नहीं है। तो लिहाजा दोबारा चोपे लगाने के बजाय बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा सीड ज़्यादा रखें, और फिर उसके बाद
जो क्रॉप की बेहतर रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। वक्त पर काटना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फसल हर रोज़ जो आप लगाते हैं तो बचपन से जवानी की तरफ जाती है और फिर जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो आपने उस वक्त काटना है जब वो भरपूर जवानी में हो। जब वो भरपूर जवानी में होगा आपकी फसल, इसका मतलब ये है कि उसमें ग़िज़ाइयत भी भरपूर होगी। इसके बारे में अगर आप मुसलसल आप बाखबर रहना चाहते हैं कि कौन सी फसल लगानी है, कैसे लगानी है, किस तरह मैं भरपूर पैदावार हासिल करूं, तो आप किसान न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म का सवाल हो आप राब्ता फरमाएं। थैंक यू वेरी मच।